नमस्कार, मैं हूं रितु मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र, सफलता के शुभ चिन्ह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन शुभ प्रतीकों की जिनका प्रयोग किसी भी मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। हिंदू धर्म की बात करें तो स्वास्तिक, कलश, ओम, शुभ लाभ जैसे कई शुभ चिन्ह प्रचलित हैं जो किसी भी पूजा और मांगलिक कार्य के दौरान बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन चिन्हों में इतनी शक्ति समाहित होती है जो कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन शुभ चिन्हों का इस्तेमाल करके कैसे पाएंगे समस्याओं से निजात, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो गुरु जी से जानेंगे वो तमाम उपाय, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आम दिनचर्या में इन शुभ चिन्हों का क्या महत्व है। हर धर्म के अपने अपने कुछ शुभ प्रतीक होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन शुभ चिन्हों को बनाकर अगर किसी शुभ कार्य को शुरू किया जाए तो राह की सभी बाधाएं दूर होती रहती हैं। साथ ही कार्य के पूर्ण होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म की बात करें तो स्वास्तिक, कलश, ओम, शुभ लाभ जैसे कई शुभ चिन्ह प्रचलित हैं जो किसी भी पूजा और मांगलिक कार्यों के दौरान आमतौर पर सभी घरों और मंदिरों में बनाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म के शुभ प्रतीक हैं और पूजा अर्चना के समय इनकी जरूरत पड़ती है। अगर स्वास्तिक की बात करें तो इसे मांगलिक चिन्हों में सबसे प्रमुख स्थान पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें शक्ति, प्रेरणा और सौंदर्य का सम्मिश्रण होता है। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और सूर्य समस्त देवियों और शक्तियों का केंद्र है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक का संबंध वास्तु से है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि हर दिशा में एक जैसा ही दिखता है। अपनी बनावट की इसी खूबी के कारण ये घर में मौजूद हर प्रकार के वास्तु दोष को कम करने में सहायक होता है। सफलता के शुभ चिन्ह जितना सुप्रभाव देते हैं और अगर उनको ठीक ढंग से प्रयोग न किया जाए तो जातक को इन चिन्हों का कुप्रभाव भी झेलना पड़ता है। इन शुभ चिन्हों का प्रयोग शुद्ध, पवित्र एवं सही ढंग से उचित स्थान पर करना चाहिए। शौचालय एवं गंदे स्थानों पर इसका प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने वालों की बुद्धि और विवेक समाप्त हो जाता है। दरिद्रता, तनाव, रोग और कलेश में वृद्धि भी होती है। ऐसे में कौन से शुभ चिन्ह किस देवता के प्रतीक हैं और कहां किस तरह से इनका प्रयोग आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम गुरु जी से जानेंगे कि ये जो सफलता के शुभ चिन्ह हैं इनमें स्वास्तिक, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। गुरु जी, ये बताइए कि स्वास्तिक की महत्ता क्या है। जिस प्रकार से स्वस्ति वाचन होता है और स्वस्ति वाचन अगर हम बात करते हैं तो उसमें भगवान गणपति, देवर्षि नारद, इनकी शक्तियां समाहित होती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही प्रकार के, क्योंकि चार दिशाएं और चारों प्रकार से चहुं दिशाओं में लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। जिस प्रकार से आपके पीला रंग का इस्तेमाल करके स्वास्तिक बनाते हैं तो बेहद उसको शुभ माना जाता है। गणेश जी ही स्वास्तिक का स्वरूप हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर अष्ट धातु का स्वास्तिक अगर आप लगाते हैं या घर के मुख्य द्वार पे तांबे का लगाते हैं तो उसमें उत्तर दिशा पर हल्दी से बनाते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशाओं में आप स्वास्तिक लगा सकते हैं। किसी भी स्वास्तिक यानी जिसको कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, माता पार्वती की शक्ति उसमें निहित होती है। पीले रंग का स्वास्तिक बेहद शुभ माना जाता है। हल्दी से अगर स्वास्तिक बनता है तो वो सुख, शांति, समृद्धि ये करता है। अष्ट धातु का स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जा, तांबे का स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जा ग्रह में प्रवेश करने से बचाता है। इसके अलावा भैंस के घी में लाल कमल, गुरुज की लकड़ी, दूर्वा, कपूर मिलाकर हवन भी करते हैं। स्वास्तिक का ही हवन होता है। किसी धार्मिक स्थल पर दूध, दही, पुष्प इत्यादि भी आप दान कर सकते हैं स्वास्तिक स्थापित करने के बाद। तो इससे आपकी राह में आने वाली सारी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगे। तो जिस प्रकार से कहते हैं स्वस्ति वाचन होता है, तो स्वस्ति यानी कि शुभता, आरोग्यता और संपन्नता।
ये तो बात हुई स्वास्तिक की, लेकिन ओम कई सारी मंत्रों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। गुरुजी, इस चिन्ह की क्या महत्वता है वो बताइए। ओम तो जिसको कहते हैं प्रणव मंत्र है। ओम परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ओम की उत्पत्ति आ उ मा 3 अक्षरों से, ब्रह्मा विष्णु महेश। वेद मंत्रों के पहले ओम का उच्चारण होता है। ओम में जैसा मैंने कहा महादेव और ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें, और चारों संहिताएं ओम के मंत्र से प्रकट हुई। गरुड़ के पंखों में से भी ओम की ध्वनि निकलती है। ओम में सृजन, पालन और संहार तीनों की शक्ति होती है। ये बहुत ही लौकिक और पारलौकिक सुखों को दिलाने वाला। स्वर्ण का ओम गले में धारण करना अच्छा स्वास्थ्य देता है। नारायण इत्यादि सूक्त का पाठ करना जरूर चाहिए। अगर घर का द्वार दक्षिण मुखी हो तो ओम जरूर लगाना चाहिए। ओम परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम बोला गया है। अग्नि, चंद्र, सूर्य, ये तीनों ही नाम इसमें ओम में समाहित है। यानी आपको ऊर्जा भी मिलती है और ऊर्जा के साथ आपको विवेक की शक्ति भी मिलती है। ओम के मंत्र का उच्चारण करने से जो वाइब्रेशंस बनते हैं, वो वाइब्रेशंस, इसके ऊपर स्टडी भी हुई है और प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके बारे में बताया भी गया है कि बहुत शांति मिलती है। तो अब ये शांति जब मिलती है तो ये शांति का मतलब क्या होता है? ओम बोलने से केवल शांति मिलती है, इसका मतलब आपकी जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, आपके जो चक्र होते हैं शरीर में, कुंडलनी चक्र होते हैं, वो इस ओम की ध्वनि से एक सकारात्मकता सीध में आ जाते हैं। इसके और भी अन्य बहुत सारे लाभ हैं। तो अगला शुभ चिन्ह है शुभ और लाभ, जो कई सारी किताबों पर लिखा जाता है, जो हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल होता है। कई बार कई कामकाज में घर के दरवाजे पर शुभ और लाभ क्यों लिखा जाता है गुरुजी, वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी होता है कि जीवन में शुभता आए, और शुभ और लाभ दोनों ही गणेश जी के पुत्र हैं, और इन दोनों पुत्रों में कुबेर की शक्ति है। समस्त यज्ञों की उत्पत्ति ये शुभ लाभ से ही संभव है, और सिद्धि, संपत्ति, विद्या का निवास ये भी शुभ लाभ ही देता है। इसका अच्छा लाभ लेने के लिए कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ करें, शुभ लाभ लिखें। आप कार्यस्थल पर अष्टगंध से शुभ लाभ अगर लिखते हैं तो उन्नति के मार्ग खुलते हैं। उत्तर दिशा की दीवार पे शुभ लाभ लिखने से बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है। तिल, चावल, हवन कर सकते हैं। पुष्प इत्यादि से मिट्टी के घड़े में बादाम भरकर जमीन में दबाएं, ये भी आपको शुभ लाभ और देगा। बीजदार फलों का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम शुभ और लाभ की बात करते हैं तो शुभ के साथ लाभ तभी मिलता है जब गणेश जी का, सिद्धि विनायक का और विनायक का, इन सभी का आशीर्वाद होता है। सिद्धि विनायक यानी शुभ का, शुभता के साथ लाभ देते हैं, और विनायक लाभ और शुभता में शुद्धि भी देते हैं। तो अगर लाभ आपका अच्छा हो, चीज़ों को आपकी प्राप्ति हो रही हो, आपको चीज़ों की प्राप्ति हो रही हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा 2 प्रकार का प्रस्ताव होता है। इसमें शुभता के साथ अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको सबसे पहले अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। ज्ञान का लाभ आपको प्राप्त होगा, उत्तमता का लाभ आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, और विद्या जिनको चाहिए तो विद्या का जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपको सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा गणेश जी की उपासना से वो है विनय। विद्या ददाति विनयम। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई शुभ और लाभ की। अब श्री की बात कर लेते हैं। अनेक धर्म पुस्तकों में लिखा गया है कि श्री जो है वो शक्ति है, तो गुरुजी श्री का क्या महत्व है वो भी बताइए। श्री विकास करने की, खोज करने की शक्ति है। श्री पूरे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है। श्री और श्रीम भी बोला जाता है। सूर्य, चंद्रमा, धरती की गति, आत्मशक्ति, इन सब की शक्तियों का सृजन अगर देखते हैं, प्रलय और सृष्टि, इन सब की शक्तियों के बीच में आप देखेंगे तो श्री को जरूर अपने अंतरंग और अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि श्री के बिना, एनर्जी के बिना
आपका जीवन निस्तेज है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें तो श्री शक्ति बढ़ती है। पाठ के समय गाय का घी उससे हवन करें, जरूर करें। गुड़हल के पुष्प से श्री का पूजन करने से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। श्री के दर्शन पूजन से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति में विकास करने की और खोज करने की शक्ति होती है वो श्री शक्ति से युक्त बोला जाता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अगर हम देखें और सूर्य, चंद्रमा और धरती की गति को निर्धारित करने वाली भी गुणात्मक शक्ति, कल्याणात्मक शक्ति और प्रकट शक्ति, इसको आप उच्चारित कर सकते हैं। श्री और श्रीम दोनों ही बुलाया जा सकता है, बोला जा सकता है। अब त्रिपुंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो त्रिपुंड है वो आम तौर पर उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता जितने अन्य चिन्ह होते हैं। तो गुरुजी, त्रिपुंड की क्या महत्वता है वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा, शुभता की चिन्ह होते हैं। त्रिपुंड में 3 रंगों का समावेश होता है और ये रंग हरा, पीला और लाल ये होता है। त्रिपुंड में वामन और दत्तात्रेय भगवान की शक्तियां समाहित होती हैं। त्रिपुंड धारण करने से ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान युक्त भक्ति ये सब मिलता है। दशावतार स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहता है। और त्रिपुंड ओम नमः शिवाय, तुलसी, पीपल, पलाश के वृक्षों की पूजा और परिक्रमा करना भी उत्तम रहता है। गाय के दूध व कमल पुष्प मिलाकर हवन करने से त्रिपुंड की शक्ति बढ़ती है। त्रिपुंड में 3 रंगों का समावेश होता है और ये बात विशेष है कि भगवान दत्तात्रेय जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही समाये हुए हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और तीनों की त्रिदेवों की शक्ति त्रिपुंड में मानी गई है। इसमें विष्णु जी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तीनों ही होते हैं। इससे आपका आज्ञा चक्र, जो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ चक्र होता है, वो जागृत भी होता है, जिससे आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। हम बात कर रहे हैं आज कुछ खास चिन्हों की जिनका इस्तेमाल किसी भी शुभ कार्य में किया जाता है, जिससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। कलश की बात करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हर पूजा में किया जाता है। तो गुरुजी बताइए कि कलश का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है, सभी पूजाओं में इसका क्या लाभ है? कलश स्थापित किया जाता है किसी भी पूजा की शुरुआत में। वरुण देवता का वास होता है, इसमें सारी शुभ नदियों का वास होता है। वरुण मतलब जल के देवता। कलश में अमृत और वरुण देवता का अच्छा वास माना जाता है, जिससे जितने भी लोग पूजन करते हैं उनके जीवन में अमृतत्व और अच्छा स्वास्थ्य मिले। और जल की शक्ति बड़ी विशेष होती है। इससे शुचिता, जिससे कहते हैं जब भी कलश स्थापित होता है, अपवित्रो सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतर शुचि, यानी अंदर और बाहर की जो शुचिताएं होती हैं वो बनाने के लिए उसका भी रूप होता है, लक्ष्मी जी का भी रूप होता है। और कई प्रकार से देखिए, ये संकेतात्मक जो पूजाएं होती हैं उससे आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि आप किन किन चीज़ों से, किन किन शुभ वस्तुओं से आप पूजन कर रहे हैं। पंचोपचार पूजा हो या षोडशोपचार पूजा हो, किसी भी प्रकार की पूजाएं हों, उसमें कलश का वर्णन आता है। विशेष रूप से विशेष पर्वों पे कलश जरूर रखा जाता है, क्योंकि ये सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है। ओम बम वरुणाय नमः का पाठ जरूर करना चाहिए। किसी पर जाने से पहले कार पे 41 उड़द के दाने ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अमृत और वरुण देवता का वास होता है। इसलिए शुद्धि में इसका कोई जवाब नहीं। और सारी पूजाएं जो होती हैं वो मन की और बाहरी शुद्धियों के लिए ही होती हैं। अब हम बात करेंगे कमल के फूल की, क्योंकि कमल का प्रयोग दीपावली के साथ ही जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो किया जाता है। गुरुजी बताइए कि कमल का जो पुष्प है वो लक्ष्मी पूजा में क्यों इस्तेमाल होता है, इसका क्या लाभ है? कमल का बहुत अच्छा पुष्प होता है, भगवान विष्णु को प्रिय है और इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। वास्तु दोषों के नाश के लिए भी, लक्ष्मी जी के लिए विशेष प्रिय। ओम ह्रीम क्लीम एम कमल वासनीय नमः बोलते हैं। कमल में वास करने वाली भगवान कुबेर के मंत्र से माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उनको कुबेर बनने का आशीर्वाद दिया। घर में शंख की ध्वनि अगर आप प्रतिदिन करते हैं, और घर के मंदिर में शंख और शालिग्राम की स्थापना यदि आप करते हैं और इसके साथ साथ कुछ दान इत्यादि भी करते हैं, वस्तुएं लिखी हुई हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कमल का गुलाबी रंग, आप ये समझिए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का ही प्रतीक होता है। कमल पुष्प जिस प्रकार से कहते हैं
पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिय पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिय विश्व मनोनुकूले, और जैसे मैंने पहले बताया कमल वासिन्ये, तो माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होती है। और कमल में ही एक विशेषता ये होती है कि कितनी भी जगह अस्वच्छ हो वहाँ पे स्वच्छता का खिल जाता है कमल, यानी शुभता में दिनों रात तरक्की देता है कमल का पुष्प, यदि इसको पूजन में लगाया जाए और साथ के साथ देवताओं पे, विशेष रूप से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी पे चढ़ाया जाए। गुरुजी अब ये बताइए कि ये जो अष्टदल कमल है, ये जो साधारण कमल का पुष्प है, इससे कितना अलग होता है और इसकी क्या महत्वता है? अष्टदल अगर हम बात करते हैं तो अष्टदल कमल शक्ति संपन्न ब्रह्म स्थान में, घर का मेन जो स्थान होता है उसमें रखना चाहिए, और इसमें कुछ विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर इस कमल की 9 कन्याओं से पूजन होता है तो बहुत ही पावरफुल, यानी कि बहुत ही शक्तिदायक हो जाता है। भोजपत्र पे इसको बनाया जाता है, और इसको बना के अष्टदल कमल को इसका यंत्र की तरह पूजन करना, धार्मिक स्थल पे भी इसका बड़ा महत्व बन जाता है। अष्टदल कमल शक्ति संपन्न एक यंत्र भी होता है। इसमें कपिल देव की शक्तियाँ, कमल में मुनि की शक्तियाँ होती हैं। दर्शन पूजन से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लाल और सफ़ेद रंग का अष्टदल कमल बेहद शुभ होता है। इसका निर्माण घर के मध्य में ब्रह्म स्थान में ही करना चाहिए। ये यंत्र भी होता है और इसको कमल के रूप में भी पूजन किया जाता है। कुबेर की शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं अगर अष्टदल कमल का पूजन घर के ब्रह्म स्थान में रख के किया जाए। घी, शहद, पलाश के पुष्प इत्यादि दिया जाए। भोजपत्र पर यंत्र बनाना, और इसके साथ साथ इसके कुछ उपाय भी होते हैं। इसको लॉकेट इत्यादि में बना के भी दिया जाता है पहनने के लिए। इसका बहुत अच्छा शुभ प्रभाव पड़ता है। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप गुरुजी से 8004036524 इस नंबर पर आप गुरुजी से संपर्क भी कर सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। अगर इंडिया की किसी भी घर में आज कोई सब्जी लजीज है, अगर आज किसी रसोई में कोई खाना मामूली से बन गया अमीर है, मान लो उसमें अमूल मलाई पनीर है। खाना स्वादिष्ट तो अमूल मलाई पनीर इन द डिश। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। पापा, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बने और दिल्ली को इस जंग में विजयी बनाए। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ, और क्या चटपटा है राजेश मसाला। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला
छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। यूपी से चलता है दिल्ली